हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। प्रभु यीशु के नाम से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आप नहा धोकर तैयार हो चुके हैं, मैं विश्वास करता हूं। अगर देर से सोए और अब भी बिस्तर में हैं तो उठ जाइए, 6:30 बज चुके हैं। आइए मिलकर हम प्रभु के वचन पर मनन करें और अपने दिन की शुरुआत करें। उससे पहले छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, एक और दिन आपने हमारे जीवनों में दिया। प्रभु, आज के दिन में एक बार फिर से अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें। प्रार्थना का जीवन हमारे लिए कितना आवश्यक है, उपवास हमारे लिए कितना आवश्यक है। अपने वचन द्वारा हमें सिखाएं, आपके आगमन के लिए हमें तैयार करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हां, प्रभु के आगमन के चिन्ह पूरे होते हम देख रहे हैं। ना केवल युद्ध के समाचार बल्कि युद्ध को होते हम देख रहे हैं। अकाल देख रहे हैं, विभिन्न बीमारियों को देख रहे हैं, अन्याय को बढ़ते देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं, प्रेम का कम होना, उपद्रव, इन तमाम चीजों को हम देख रहे हैं ना। ये प्रभु के आगमन के चिन्ह हैं। इसलिए हमें प्रार्थना में जागृत रहना है। प्रार्थना आप कर रहे हैं ना? जब आप चर्च जाकर एक समाज होकर सामूहिक तौर पर अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, चमत्कार होंगे। जब हम प्रार्थना के महत्व को समझेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे। रविवार की प्रार्थना में आने वाले उपवास की प्रार्थना में क्यों नहीं आते, मैं नहीं समझ पाता था। हां, कुछ लोग आते भी हैं क्योंकि उनकी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो इसके लिए वो उपवास की प्रार्थना में आते हैं। लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करने, जो उपद्रव में है, सताव में है, उनके लिए प्रार्थना करने की इच्छा कितने लोगों में है? जरा सोचिए, प्रभु के आराधनालय आकर जाना क्यों है? प्रार्थना करने जाना है। कई सालों तक जो मिलाप वाला तंबू था, उसी में परमेश्वर के लिए इस्राएली लोग बलि चढ़ाते थे। आराधनालय नहीं था। दाऊद के राजा बनने के बाद मैं तो देवदार से बने महल में रहता हूं, लेकिन मेरे परमेश्वर तो एक तंबू में रहते हैं, कहते हुए उनके लिए एक भवन बनाना है बोलकर वो प्रयास करना शुरू करता है। लेकिन परमेश्वर मंदिर में नहीं रहते। आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? प्रभु कहते हैं, हम आराधनालय प्रभु को बैठाने के लिए नहीं बनाते, बल्कि इसलिए कि इंसान जाकर वहां उनकी आराधना करे। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूं। प्रभु के सानिध्य का अनुभव करने के लिए दाऊद जो था, परमेश्वर के लिए आराधनालय बनाना चाहता था, लेकिन तेरे हाथ में खून है, इसलिए तू नहीं, लेकिन तेरा पुत्र सुलेमान आराधनालय बनाएगा। वो बनाता है। ऑफ कोर्स दाऊद ही पूरी तैयारी करता है। उसके लिए स्थान, सोना, चांदी, अनमोल पत्थर, मंदिर के लिए तमाम चीजों के इंतजाम वो करता है। मंदिर के बनाने के बाद सुलेमान एक लंबी प्रार्थना करता है। क्या आपने पढ़ा है? दूसरा इतिहास 6वें अध्याय को यदि आप पढ़ें, वहां सुलेमान की प्रार्थना के जिक्र को पाएंगे। 7वें अध्याय की पहली आयत यदि पढ़ें, लिखा है, जब सुलेमान प्रार्थना कर चुका। मतलब यह पूरा 6वां अध्याय सुलेमान की प्रार्थना है। आराधनालय जाकर वो क्या प्रार्थना करता है? हम आराधनालय जाकर क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मेरी बीमारी को चंगा करें, मेरी जरूरतों को पूरा करें। बिल्कुल सही है, ऐसी प्रार्थना करना कोई गलत बात नहीं, प्रभु उसे पूरा भी करेंगे। आप केवल अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनकी सहायता कोई भी इंसान नहीं कर सकता। ऐसों के लिए प्रार्थना करने की इच्छा हम में से कितने लोगों में है? कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए पढ़ने की इच्छा रखता हूं। उसने कब क्या प्रार्थना की, यदि इस बात पर गौर करें, सुलेमान की प्रार्थना के कुछ भागों को मैं आपको बताना चाहूंगा। 24वीं आयत, 6वां अध्याय, 24वीं आयत। फिर यदि आपकी प्रजा इस्राएल आपके विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और आपकी ओर फिरकर आपका नाम माने और इस भवन में आपसे प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट करें। हालेलुया।
इस्राएल देश के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। जब इस्राएली प्रजा बलहीन अवस्था में है, जब शत्रु उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, जब वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर नहीं पाते, जब वे शत्रुओं से संघर्ष कर रहे होते हैं, केवल उन्हीं के नहीं, हमारे भी शत्रु हैं। हम ही हमारे शत्रु हैं। यह संसार हमारा शत्रु है, शैतान हमारा शत्रु है। संसार का मोह परमेश्वर के विरुद्ध है। हम जानते हैं ना, शारीरिक लालसाओं पर, सांसारिक अभिलाषाओं पर यदि हमें जय पाना है तो प्रार्थना की आवश्यकता है। इसके लिए आराधनालय जाना है। 26वीं आयत में यदि आकाश बंद हो जाए और वर्षा ना हो, 28वीं आयत में काल या मारी या झुलस हो या गेरुई या टिड्डियां या कीड़े लगें या कोई शत्रु उनके फाटकों में उन्हें घेरे रखे या कोई विपत्ति या रोग हो, विपत्ति या रोग कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया ठप हो गई और कैसे उन्होंने प्रभु को याद किया था। अद्भुत तौर पर प्रभु ने हमें उस महामारी से छुटकारा दिलाया और हम आज भी जीवित हैं। जब हम संसार में विभिन्न विपत्तियों के विषय में सुनते हैं, महामारी के विषय में सुनते हैं, रोग के विषय, उपद्रवों के विषय सुनते हैं, कई ऐसे वाकयात भी होते हैं जहां लोग स्वयं अपनी कोई मदद नहीं कर पाते। वे चाहते हैं कि कोई उनकी मदद के लिए आए, उनकी सहायता करे। ऐसी स्थिति जब हम देखते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। जब हम उनकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी जरूरतों को भी पूरा करते हैं। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, प्रभु उसे दोगुनी आशीष देते हैं। यहां सुलेमान तमाम प्रार्थनाएं कर रहा है। जब शत्रु हमें घेर लें, जब वर्षा ना हो, जब हम पाप करें, जब हम आपसे दूर हो जाएं, लेकिन जब दोबारा आपके पास आकर, मंदिर में आकर जब हम प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना का आप जवाब दें। एक लंबी लिस्ट को हम यहां पर देख सकते हैं। जब वह प्रार्थना कर चुका, स्वर्ग से आग गिरकर होम बलि व अन्य बलियों को भस्म करती है और यहोवा का तेज भवन में भर जाता है। उन दिनों में एक ही आराधनालय था, चाहे कोई भी हो, सबको वहीं पर आकर आराधना करनी होती थी। लेकिन आज परमेश्वर और मनुष्यों के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है और वो है यीशु। वे हमारी ही तरह हर विषयों में परखे गए, इसीलिए वे हमारे प्रधान याजक हैं। उन्होंने अपने लहू को देकर हम सबके लिए प्रायश्चित बलि चढ़ाया है। इसलिए आज मंदिर में पर्दा नहीं है। वे कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं रहूंगा। हर घुटना टिकेगा और हर जबान मानेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वचन हमें बताता है, इसलिए हिम्मत के साथ और विश्वास के साथ हम उनके आसन के सामने जा सकते हैं। आज विभिन्न देश होने दीजिए, राज्य होने दीजिए, नगर होने दीजिए, कई सारे आराधनालय प्रभु की दया से मौजूद हैं जहां हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हम जैसे लोगों के लिए हम लोग फंक्शन हॉल्स हायर करते हैं। अरे ये तो फंक्शन हॉल है, यहां पर प्रभु की मौजूदगी नहीं होगी कहेंगे तो हमारे लिए स्थान मुख्य नहीं। लेकिन जब हम वहां इकट्ठा होते हैं, यीशु के नाम से इकट्ठा होकर जब हम उस स्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो एक छोटा सा तंबू हो या फिर एक एसी का हॉल ही क्यों ना हो, प्रभु अपने तेज से, अपने सानिध्य से उस जगह को भरते हैं। फंक्शन हॉल्स में भी जब हम मीटिंगों का आयोजन करते हैं, पवित्र आत्मा के महान कार्य को देखते हैं। यहां भवन आवश्यक नहीं है। मसीह का शरीर कहलाया जाने वाला हर एक विश्वासी एक मन होकर जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर चमत्कार करते हैं। प्रभु का आगमन काफी निकट है। कई लोगों ने अब तक उद्धार नहीं पाया है। उनके लिए नरक का द्वार जो है, अनंत मृत्यु जो है, मुंह खोलकर उनका इंतजार कर रही है। एक भी आत्मा का नाश होना प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। हमारे लिए आवश्यक है कि हम उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आत्मा का बोझ दें, शैतान के चंगुल से हम उन्हें बचाने पाएं।
उन तक आपका वचन पहुंचने पाए, इस तरह की प्रार्थना करने के लिए आराधनालय जाना है। मीडिया द्वारा भी जब हम सभी लोग एक मन होकर इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के कार्य हो रहे हैं। 2 या 3 लोगों का होना काफी है। प्रभु का मंदिर जो है एक खास समर्पित स्थान है, जहां विश्वासी सब मिलकर खास विषयों को लेकर एक मन होकर पिता के पास बैठकर हमारे लिए विनती करने वाले यीशु मसीह के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जवाब देते हैं। देखिएगा 7वां अध्याय 12वीं आयत। तब यहोवा रात में उसको दर्शन देकर उससे इस प्रकार कहते हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को जहां 2 या 3 उनके नाम से इकट्ठा होते हैं, उस स्थान को, चाहे वो कहीं भी हो, कोई फंक्शन हॉल हो या कोई और जगह, उस स्थान को परमेश्वर अपनाएंगे, वचन कहता है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो व टिड्डियों को देश को उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। उन दिनों में बात टिड्डियों की होती थी। आज हम मिसाइल्स की, बंकर्स की बात कर सकते हैं। टिड्डियों की तरह ही तो मिसाइल्स भी आते हैं ना, पूरे देश को बर्बाद करने के लिए एकदम से उड़ के आ जाते हैं, जहां गिरते हैं सत्यानाश कर देते हैं। इस अकाल के बीच में, युद्ध के खबरों के बीच में, इन तमाम परेशानियों के बीच में, यदि मेरी प्रजा पश्चाताप करके, अपने आप को नम्र और दीन करके, यदि अपने बुरे मार्ग से फिरे, इन दिनों में प्रार्थना की और ज्यादा आवश्यकता है। इमरजेंसी प्रेयर्स, आईसीयू सर्विसेज देखा है ना, 24/7 वहां पर कोई होता है। आजकल हम भी कुछ ऐसी ही स्थिति में हैं। लूत की समय की अवस्था आ चुकी है। नूह के दिनों की तरह ही स्थिति आज भी है। आइए आराधनालय चलें, अपने विश्वास को बचाने के लिए प्रार्थना करें, अपने आप को पवित्र रखने, नाश होने वाले लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करें। हम उनकी संतान है ना, हम उनके विश्वासी है ना, उनके नाम से हम बुलाए गए हैं ना। प्रभु कहते हैं, मेरे नाम से बुलाई गई मेरी प्रजा। जब मन फिरा कर अपने आप को नम्र और दीन करके बुरे मार्ग से फिरेंगे और प्रार्थना करेंगे, नम्र और दीन होकर की गई प्रार्थना का जवाब प्रभु तुरंत देते हैं। जब मुझे खोजेंगे, मेरी इच्छाओं को खोजेंगे, जब मेरे मुख को खोजेंगे, जब मेरे सानिध्य को खोजेंगे, और जब अपने बुरे मार्ग से फिरेंगे, यह काफी जरूरी है। जब तक हम अपने बुरे मार्ग नहीं छोड़ेंगे, प्रभु तक प्रार्थना नहीं पहुंचेगी। अन्याय को छुपाने वाला नहीं, लेकिन उसको मानकर छोड़ने वाला बढ़ोतरी करेगा। उनके नाम को धारण करने वाले हम अपने आप को नम्र करें, अपने बुरे मार्ग को छोड़कर जब प्रार्थना करें, वे क्या करेंगे? देखिए, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनकर, भले ही आप छोटी झोपड़ी में प्रार्थना करें या एसी हॉल में, जहां कहीं आप 2 या 3 होकर उनके नाम से इकट्ठा होते हैं, वे आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, हमारे पापों को वे क्षमा करेंगे। हमारे पापों को क्षमा करके हमारे देश को, संसार को वे ज्यों का त्यों करेंगे। इन अंत के दिनों में कई सारे और लोग उद्धार पाने पाएं, प्रभु की ओर फिरने पाएं, कलीसियाओं में एक बेधारी आने पाए, इसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्यों ना इन अंत के दिनों में हम मिलकर इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, आज संसार के हालात हमें कई बार भयभीत कर देते हैं। एक तरफ यदि अन्याय बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर अकाल, बाढ़, सूखा, युद्ध की खबरें हमारे मन को विचलित करती हैं, हमें व्याकुल करती हैं। लेकिन प्रभु, जिस प्रकार आपने कहा, मेरे नाम से बुलाई गई मेरी प्रजा यदि अपने आप को नम्र और दीन करे,
और पश्चाताप कर अपने पापों से मुंह मोड़े तो मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं उन्हें स्वस्थ कर दूंगा, मैं उन्हें तंदुरुस्त कर दूंगा जैसे वो पहले थे। मैं दोबारा उन्हें स्थापित करूंगा। प्रभु होने दें कि जब आपके लोग इन अंत के दिनों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु स्वर्ग से आग उतरने पाए और बलिदान को भस्म करके हमें प्रार्थना का जवाब मिलने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। अब तो फोन नंबर याद हो गए ना? लेकिन फिर भी यदि कोई पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है तो उनके लिए मैं बता दूं, 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा आप अपने प्रार्थना विषयों को भेज सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करके आपको छुटकारा देंगे। यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जरूरतमंदों के साथ इसे शेयर भी करें और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दें। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने। हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आए, परिवार समेत आए। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ आए। हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे, ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आए। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं, दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी, प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण, मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन।
यीशु प्रेम के दर्शन